हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। मैं संजय कुमार हाजिर हूं आप सबके सामने आपका अपना स्टडी चैनल लेकर के स्टडी 888। स्वागत करता हूं आप लोगों का इस चैनल पर। आप लोगों के माध्यम से इस चैनल ने अपनी बहुत ही ऊंची उड़ान भरनी शुरू कर दी है। एक से एक कमेंट्स आ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा लाइक आ रहे हैं, शेयर करते जा रहे हैं और कुछ लोगों के पर्सनली फ़ोन भी आते हैं कि सर आप बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, हमारे बच्चे को बेनिफिट हो रहा है, ये है वो है। इससे अच्छा है कि आप बस वीडियो को देखें और लाइक कमेंट शेयर करते रहें। और आप लोगों की ही डिमांड पर वीडियो बनाई जा रही हैं। आपने नोटिस किया होगा जीके के स्तर को मैंने अभी यहीं रोक दिया है, क्योंकि मध्य में आ गए हैं हम। इस सेशन के 6th से लेकर के 12th तक के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो प्रोवाइड करवाई जाएंगी, क्योंकि जब बेस ही नहीं होगा तो जीके पढ़ाने का फ़ायदा ही क्या है। और जीके की तैयारी करवाने का मज़ा तो तब है जब स्टूडेंट का अपना सिलेबस उसको आता हो। तो वैसे तो मैंने चैनल सभी के लिए ये प्रोवाइड करवा रखा है, जीके की भी मैं वीडियो बीच बीच में डालता रहता हूँ और डालता रहूँगा। और बहुत से स्टूडेंट कहते हैं कि सर उस फील्ड की तैयारी करवाएं, इस फील्ड की तैयारी करवाएं। तो डियर स्टूडेंट, धैर्य बना करके रखें, धीरे धीरे करके सभी फील्ड की वीडियोस आप लोगों को प्रोवाइड करवाई जाएंगी जल्द से जल्द। मैं पहले ही आप लोगों को अनाउंस कर रहा हूं कि अब जो स्टूडेंट दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, जी हाँ, दिल्ली पुलिस की जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए स्पेशल दिल्ली पुलिस की तैयारी करवाने के लिए लेकर आ रहा हूं वीडियो सीरीज। तो रहिए तैयार। जो भी आपके जानकार हैं, जो आपके दोस्त हैं, भाई हैं, रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं जो दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको आप ये चैनल का लिंक शेयर जरूर करें। तो आइए डियर स्टूडेंट, 9th क्लास की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, ड्रेनेज सिस्टम के विषय में है। और आप लोगों को बता देता हूं, ये जो ड्रेनेज जो हमारा चैप्टर है ये 9th क्लास की दृष्टि से ही नहीं, ये आपका 10th क्लास की दृष्टि से भी बहुत ही बढ़िया और यूजफुल है। और फिर उसके बाद 11th क्लास की दृष्टि से भी बहुत ही बढ़िया और यूजफुल है। 11th क्लास की जो बुक फर्स्ट है उसका चैप्टर नंबर 3 ड्रेनेज बहुत ही अच्छे से समझाया गया है। तो 9th क्लास का जब आप पढ़ लेते हैं तो वहां ऑटोमेटिक आप टीचर के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन का जवाब आसानी से दे सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं हमारे ड्रेनेज चैप्टर को। द टर्म ड्रेनेज मीन्स द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। तो यहाँ बताया गया है अपवाह शब्द किसी क्षेत्र विशेष का नदी तंत्र की व्याख्या करता है, यानी कि एक ऐसा क्षेत्र जहां पर नदी बह रही है या बहता हुआ जल होता है उसे वहां का ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। यू कैन सी दैट स्मॉल स्ट्रीम्स फ्लोइंग फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन कम टूगेदर टू फ्रॉम दी मेन रिवर। तो यहाँ बताया गया है कि आप देख सकते हैं कि अलग अलग छोटी धाराएं, सरिताएं या वो अलग अलग दिशाओं से बह करके आती हैं और एक साथ बहते हुए वो मुख्य नदी में जा मिलती हैं। फिर देखिए दैट फाइनली ड्रेन इनटू ए लेक, और फिर वो जो है अंत में एक झील में और ए सी और या फिर एक सागर में और एन ओशियन या फिर एक महासागर में, यानी कि कह रहे हैं कि अंत में फिर वो एक झील, सागर या महासागर में विलीन हो जाती हैं। द एरिया ड्रेन्ड बाय ए सिंगल रिवर सिस्टम इज नोन एज ए ड्रेनेज बेसिन। क्या बताया गया है, जो क्षेत्र एक नदी का जल तंत्र से निर्मित होता है उसे क्या कहेंगे, उसे नदी बेसिन कहेंगे कि उसी नदी के द्वारा उस क्षेत्र को सिंचित किया गया है। यू कैन नोटिस इन द मैप दैट एनी एलिवेटेड एरिया सच एज एन अपलैंड और ए माउंटेन सेपरेट्स टू ड्रेनेज बेसिन। तो देखिए कितने अच्छे से यहाँ बताया गया है कि मानचित्र का अवलोकन करने से आपको यह ज्ञात होगा कि कोई भी ऊंचा क्षेत्र या ऊंची भूमि जो दो पड़ोसी अपवाहों द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती है उसे जल विभाजक कहते हैं। क्या कहते हैं? जल विभाजक कहते हैं। देखो, सेपरेट टू ड्रेनेज बेसिन।
ठीक है। सच एन अपलैंड इज कॉल्ड ए वाटर डिवाइड, और इसी को ही जल विभाजक कहा जाता है। तो आप चित्र में देखिए, ये जल बह रहा है, इधर जल बह रहा है, और ये जो ऊंची उठी हुई भूमि है यही है जो इन दोनों को डिवाइड कर रही है, और इसी को ही कहते हैं वाटर डिवाइड। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर बताया गया है। आगे देखिए, तो ये देखिए इधर जल बह रहा है और इधर भी जल बह रहा है, और ये जो मध्य उच्च भूमि है ये इन दोनों जलीय क्षेत्रों को अलग करती है, इसी को ही वाटर डिवाइड कहा जाता है। तो ये लीजिए डियर स्टूडेंट्स, जो 9th क्लास में नहीं है लेकिन जीके की तैयारी कर रहे हैं अलग अलग टेस्ट के लिए, दिल्ली पुलिस के लिए, रेलवे के लिए, तो कभी किसी राज्य की एग्जाम की, तो देखिए यहाँ पर बताया गया, डू यू नो द वर्ल्ड लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन इज ऑफ द अमेजन रिवर। तो क्या बताया है कि दुनिया का सबसे बड़ा जो नदी बेसिन है, जो नदी तंत्र है, वो अमेजन नदी है ना। तो यहाँ देखिए, विच रिवर हैज द लार्जेस्ट बेसिन इन इंडिया, तो ये भी आपको पता चल गया होगा, और ये है गंगा। गंगा नदी का जो बेसिन है वो इंडिया में सबसे बड़ा है। अब देखिए, ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया, भारत का अपवाह तंत्र के विषय में जानेंगे। द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया इज मेनली कंट्रोल्ड बाय द ब्रॉड रिलीफ फीचर ऑफ सब कॉन्टिनेंट। तो क्या बताया, भारत में अपवाह तंत्र का नियंत्रण मुख्यतः भू आकृतियों के माध्यम से होता है, और इसके आधार पर हम भारतीय नदियों को 2 मुख्य वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। कैसे? अकॉर्डिंग to this the Indian rivers the divided into 2 major groups, और इसी के माध्यम से हम भारतीय अपवाह तंत्र को 2 मुख्य समूह में जो है डिवाइड विभाजित कर सकते हैं। तो देखिए क्या है वो ग्रुप्स, द हिमालयन रिवर्स, वेनेजुएलर्स रिवर्स। तो देखिए, द हिमालयन रिवर्स एंड द पेनेजुएलर रिवर्स, तो डिस्पाइट ओरिजिनेट फ्रॉम द 2 मेजर फिजियोग्राफिक रीजन्स ऑफ इंडिया, द पेनिनसुलर एंड द हिमालयन रिवर्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मैनी वे। तो यहाँ क्या बताया, भारत के 2 मुख्य भौगोलिक क्षेत्रों में उत्पन्न होने के कारण हिमालय एवं प्रायद्वीपीय नदियां एक दूसरे से अलग है। हिमालय की ज्यादातर नदियां क्या करती हैं, तो देखते हैं। हिमालय की ज्यादातर नदियां जो है पूरे वर्ष बहने वाली होती हैं, यानी कि 12मासी होती हैं। इट मीन्स दैट दे हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर, इसका मतलब है कि वो पूरा वर्ष बहती रहती हैं। आगे क्या बताया, दीज रिवर्स रिसीव वाटर फ्रॉम मेल्टेड स्नो फ्रॉम द पीक्स ऑफ माउंटेन्स एज वेल एज फ्रॉम रेन्स। तो यहाँ क्या बताया गया है कि जिनमें वर्ष भर पानी भरा रहता है, क्योंकि देखिए कैसे कि जो पर्वत हैं उनके ऊपर जमी बर्फ के पिघलने से पानी मिलता रहता है और इसलिए ये पूरा वर्ष बहती रहती हैं। द 2 मेजर हिमालयन रिवर्स नेमली, 2 बड़ी नदी तंत्र हैं हिमालय के, इंडस एंड द ब्रह्मपुत्र। इंडस और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र बताए हैं। तो इमर्ज फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ द माउंटेन रेंज, और उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों से इनका उद्भव होता है। दे हैव कट थ्रू द माउंटेन्स मेकिंग गॉर्ज। तो क्या बताया गया है, तो देखिए ये जो है निकलते हैं, जो पर्वतों को काटकर गार्ज का निर्माण करती हैं ये नदियां आगे बढ़ते हुए, और फिर आगे बढ़ने के बाद द हिमालयन रिवर्स कवर ए लॉन्ग डिस्टेंस। जो हिमालयन नदियां हैं वो एक बहुत ही लंबा रास्ता तय करती हैं, बहुत ही लंबा रास्ता तय करती हैं इस तरह से बहते हुए। फ्रॉम देयर ओरिजिन, अपने उद्गम क्षेत्र से बहते हुए, टू दिस सी, और समुद्र में समाने तक बहुत ही लंबा रास्ता तय करती हैं। दे परफॉर्म इंटेंसिव इरोजनल एक्टिविटी इन देयर अपर कोर्सेज एंड ब्रिंग ग्रेट लोड्स ऑफ सैंड एंड सिल्ट।
तो क्या बताया गया है, ये अपने मार्ग के ऊपरी भागों में बड़ी तीव्र अपरदन क्रिया करती हैं और अपने साथ भारी मात्रा में बालू मिट्टी बहा करके ले जाती हैं। और फिर आगे बताया गया है, द मिडल एंड द लोअर कोर्स रिवर्स फ्रॉम मिंडर्स, ऑक्सबो लेक्स एंड वेरियस अदर डिपोजिशनल फीचर्स इन देयर फ्लड प्लेन्स। दे आल्सो हैव वेल डेवलप्ड डेल्टाज। तो कहा गया है कि मध्य एवं निचले भागों में ये नदियां प्राय विसर्प, गोखुर झील तथा अपने बाढ़ के मैदानों में बहुत सी अन्य निक्षेपण सथलाकृतियों का निर्माण करती हैं। ये पूर्णतः विकसित डेल्टाओं का भी निर्माण करती हैं। ये लीजिए, आप समझ सकते हैं, सोर्स ऑफ रिवर, किसी भी माउंटेन का टॉप होता है, यहाँ से जो रिवर है वो ओरिजिन होती है। फिर अपर कोर्स बोलते हैं इसको, ऊपरी हिस्सा। फिर मिडल कोर्स होता है, उसके बाद यहाँ पर मिंडर्स का निर्माण होता है। ये मिंडर्स क्या होता है, ये देखिए आपके सामने दर्शाया गया है। इस तरह से फ्लो करते हुए एक बहुत ही चौड़ा किनारा बनाती है यहाँ पर नदी। और फिर नीचे जो है ऑक्सबो लेक का निर्माण करती है। जब ये नदी ऐसे बहते हुए अपने किसी क्षेत्र, अपने किसी हिस्से को अपने से अलग कर देती है, यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो हिस्सा है अपनी मुख्य नदी से कट चुका है। तो इस तरह की आकृति में जब ये बनता है तो इसे ऑक्सबॉक्स लेक कहेंगे। फिर आगे देखिए, लोअर कोर्स है। इसके बाद बताया गया है, मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर रिवर्स आर सीजनल। तो बहुत सी जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं वो मौसमी हैं। बिकॉज देयर फ्लो इज डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल, क्योंकि उनका जो फ्लो है, जो उनका बहाव है, जो उनका जल तंत्र है, वो केवल वर्षा पर निर्भर करता है। ड्यूरिंग द ड्राई सीजन even the large rivers have little water in their channels। तो यहाँ बताया गया है कि जब गर्मी का सीजन होता है, सूखे का सीजन होता है, तो बहुत सी जो बड़ी नदियां हैं उनके बस छोटे से क्षेत्र में ही जल पाया जाता है। द पेनिनसुलर रिवर्स हैव शॉर्टर एंड स्लोअर कोर्स एज कंपेयर्ड टू द हिमालयन रिवर्स। तो कितने अच्छे से यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ हम देख सकते हैं, लेकिन फिर भी जो कुछ नदियां हैं ये बहती हैं। हिमालयी नदियों की अपेक्षा प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई कम होती है और कम क्षेत्र में बहते हुए हिमालयन जो रिवर्स होती हैं वो बड़े क्षेत्र में बहती हैं, और जो पेनिनसुलर रिवर्स होती हैं वो उनसे शॉर्टर होती हैं, यानी कि छोटी होती हैं। फिर however some of them originate in the central highland and flow towards the west। और बताया गया है इनमें से जो कुछ नदी हैं जो मध्य उच्च भूमि से, सेंट्रल हाईलैंड का मतलब है मध्य उच्च भूमि से वो निकलती हैं और पश्चिम की ओर बढ़ जाती हैं। फिर देखिए क्या बताया है, मोस्ट ऑफ द रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया इमर्ज फ्रॉम द वेस्टर्न घाट। तो बहुत सी जो नदियां हैं, जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं, वो वेस्टर्न घाट से तो निर्मित होती हैं एंड फ्लो टुवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल, और बंगाल की खाड़ी की तरफ बह निकलती हैं। टू रिवर्स फ्लो टुवर्ड्स द वेस्ट, लेकिन दो नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बह निकलती हैं। यहाँ पर हिमालयन रिवर्स के विषय में बताया गया है। द हिमालयन रिवर्स, द मेन हिमालयन रिवर्स आर द गंगा, द इंडस एंड द ब्रह्मपुत्र। दीज रिवर्स are long and are joined by many large and important tributaries. A river along with its tributary is called a river system। गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु हिमालय के क्षेत्र से निकलने वाली प्रमुख नदियां हैं। ये नदियां लंबी हैं और कई महत्वपूर्ण तथा बड़ी सहायक नदियां इनमें आकर मिलती हैं। इस प्रकार की किसी नदी और उसकी सहायक नदियों के तंत्र को ही नदी तंत्र कहा जाता है। तो गंगा के विषय में जानेंगे। द गंगा रिवर सिस्टम,
The headwaters of the Ganga, called the Bhagirathi, is fed by the Gangotri glacier and joined by the Alaknanda at Devprayag in Uttarakhand. At Haridwar, the Ganga emerges from the mountains and goes down to the plains. बताया गया है कि गंगा नदी जहां से निकलती है, ये एक बहुत ही बड़ा पानी का स्रोत है और गंगोत्री नामक स्थान से ये निकलती है। यहाँ ग्लेशियर है और एक भागीरथी नाम की उप नदी है। वो क्या करती है, वो उत्तराखंड में भागीरथी और अलकनंदा नदी दोनों मिल जाती हैं और फिर हरिद्वार में आकर के गंगा नदी माउंटेन से निकलकर प्लेन में प्रवेश करती है, यानी कि मैदानी क्षेत्र में आती है। Many tributaries join Ganga which emerges from the Himalayas, a few of them being major rivers such as the Ghaggar, the Yamuna, the Gandak and the Kosi। बताया गया है हिमालय से निकलने वाली बहुत सी अन्य नदियां गंगा में आकर के मिलती हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख नदियां हैं घग्गरा, गंडक, यमुना तथा कोसी। The river Yamuna emerges from the Yamunotri glacier in the Himalayas। तो जो यमुना नदी है वो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, हिमालय के यमुनोत्री ग्लेशियर से। इट फ्लोज पैरेलल टू दी गंगा, यह गंगा के समानांतर ही बहती है। एंड एज ए राइट बैंक, गंगा की दाई और सहायक नदी की बेल्ट है, वहां से ये अन्य नदियों को अपने साथ लेते हुए मीट द गंगा एट इलाहाबाद, और इलाहाबाद में आकर के गंगा में मिल जाती है। द कोसी, द गंडक एंड द घग्गरा ओरिजिनेट इन द नेपाल हिमालय। जो कोसी, गंडक और घग्गर नदी है, ये घग्गरा नदी है, ये जो नेपाल हिमालय है यहाँ से निकलती हैं। दे आर द रिवर्स विच ब्रिंग फ्लड इन मैनी पार्ट्स ऑफ द नॉर्थन प्लेन्स एवरी ईयर। और प्रत्येक साल, प्रत्येक वर्ष ये जो नदियां हैं ये उत्तरी मैदान में, जो हमारे भारत का उत्तरी मैदान है, वहां पर बाढ़ का कारण बनती हैं। causing huge damage to life and property but enriching the soil for the extensive agricultural activities। बहुत बड़ी मात्रा में जन और धन की हानि पहुंचाती है, लेकिन ये नदहन कृषि योग्य जो मिट्टी होती है, उपजाऊ मिट्टी होती है, उसे बिछाती है। The other main tributaries are rise from the पेनिजुलर अपलैंड आर दी सोन। और फिर दूसरी जो सहायक नदियां आती हैं नदी पे भारत के मध्य उच्च भूमि से निकलती हैं, और उनमें से हैं सोन, द चंबल एंड दी बेतवा। सोन, चंबल और बेतवा नदी इनमें से हैं। दीज राइज फ्रॉम सेमी एरिड एरियाज, ये अर्ध शुष्क क्षेत्र से निकलने वाली नदियां हैं और हैव शॉर्टर कोर्स नॉट हैविंग मच वाटर इन देम। और क्या कहा गया है कि अतः इनकी लंबाई कम है और इनमें पानी की मात्रा भी प्राय कम पाई जाती है। तो देखिए, एक डू यू नो यहाँ पर जिक्के के विषय में जानने को मिल रहा है। The Namami Gange program is an integrated conservation mission approved as a flagship program by the Union government in June 2014 to accomplish the twin objectives of elective abatement of pollution, conservation and evacuation of the national river Ganga। You may explore about this project at। आप इस प्रोजेक्ट के विषय में जो यहाँ साइट दे रखी है उसमें देख सकते हैं। बड़ी अच्छी बात बताई है यहाँ पर। क्या बताया है
देखते हैं जो गंगा नदी के बचाने के लिए, उसको सेव रखने के लिए, उसको स्वच्छ बनाए रखने के लिए नमामि गंगे के नाम से जून 2014 में एक योजना चलाई गई और ये जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके थ्रू चलाई गई है। तो इसमें बहुत ही अच्छे से इसको प्रदूषण मुक्त करने के लिए कार्य किया जा रहा है। अब देखें, enlarged with the waters from its left and right bank tributaries, the Ganga flow toward its east till Farakka in West Bengal। क्या बताया है, अपनी समस्त सहायक नदियों के जल से परिपूर्ण होकर गंगा पूर्व दिशा में बढ़ जाती है और पश्चिम बंगाल के फरक्का तक बहती है। दिस इज द नॉर्थन मोस्ट पॉइंट ऑफ द गंगा डेल्टा। और यह आने के बाद यह एक गंगा का डेल्टे का निर्माण करती है। यहाँ पर गंगा जो है दो भागों में बट जाती है। द भागीरथी हुगली ए डिस्ट्रीब्यूटरी flow toward south through the deltaic plains to the Bay of Bengal। तो यहाँ बताया गया है भागीरथी हुगली जो इसकी एक वितरणिका है, दक्षिण की तरफ होकर डेल्टा के मैदान से होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। द मेन स्ट्रीम फ्लोज टूवर्ड साउथ इनटू बांग्लादेश। और जो मुख्य धारा होती है वह दक्षिणी बांग्लादेश में एंट्री कर जाती है एंड इज जॉइंड बाय द ब्रह्मपुत्र। और वहां पर यह ब्रह्मपुत्र नदी के साथ मिलकर के फर्दर डाउनस्ट्रीम और नीचे की ओर बहने लगती है। इट इज कॉल्ड द मेघना। और जब दोनों नदी मिलकर के नीचे की ओर बहती हैं तो इसी एक धारा को मेघना के नाम से जाना जाता है। दिस माइटी रिवर विद वाटर फ्रॉम द ब्रह्मपुत्र एंड द गंगा फॉल्स इनटू द बे ऑफ बंगाल। और इसी धारा में जब गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का संयुक्त रूप से जल होता है वो आगे की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाता है। द डेल्टा फॉर्म्ड बाय दीज रिवर्स इज नोन एज सुंदरबन डेल्टा। तो इन नदियों के द्वारा जो डेल्टे का निर्माण किया जाता है उसे सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर भारत के मैप की सहायता से समझाने का प्रयास किया जा रहा है भारत की प्रमुख नदियाँ और उनकी कुछ सहायक नदियों के विषय में। तो देखिए, ये वो स्थान है जहाँ से गंगा नदी निकलती है और यहाँ भागीरथी निकलती है, यहाँ से कौन सी अलकनंदा नदी निकलती है। ये दोनों मिलने के बाद यहाँ गंगा नदी बनती है और यहाँ पर आकर के ये जो यमुना नदी है ये इसमें मिल जाती है। तो देखिए, यहां तक तो गंगा नदी में कोई भी सहायक नदी नहीं मिलती। पहली सहायक नदी जो होती है वो यमुना होती है और यमुना नदी किन को लेकर के मिलती है, चंबल और बेतवा नदी को लेकर के गंगा में मिल जाती है। ठीक उसके बाद फिर आगे बहते हुए घग्गरा नदी आती है और नेपाल हिमालय से, और ये देखिए यहाँ दिखाई गई है। और इसी में ही अन्य छोटी छोटी नदियां होती हैं वो मिली हुई होती हैं और ये गंगा में मिल जाती है। फिर इसके बाद एक गंडक नदी आती है, ये भी नेपाल हिमालय से निकलती है और ये यहाँ दिखाई हुई है और देखिए गंगा नदी में मिलती है। फिर कोसी नदी है, ये भी नेपाल हिमालय से बिहार में आकर के गंगा में मिल जाती है। फिर यहाँ से मध्य प्रदेश से जो एक सोन नदी है वो आगे बढ़ते हुए ऊपर की तरफ यहाँ पर गंगा नदी में मिल जाती है और फिर बिहार को क्रॉस करके ये पश्चिम बंगाल में आने के बाद यहाँ एक इधर नीचे की तरफ आ जाती है एक धारा। इस जो हमारी गंगा नदी है इसकी एक धारा नीचे की तरफ आ जाती है और फिर दूसरी जो मेन धारा है वो बांग्लादेश में एंट्री कर जाती है और यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ एंट्री करती है और यहाँ दोनों मिल जाने के बाद मेघना का निर्माण करती है और यहाँ ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। बहुत ही बढ़िया यहाँ मैप दिखाया गया है। तो देखिए यहाँ से पंचनद नदियां भी दिखाई गई हैं। ये आपकी सिंधु नदी है जो पाकिस्तान में चली जाती हैं और फिर यहाँ जो 5 नदियां हैं झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज और ये सभी
इंडस रिवर में, सिंधु नदी में मिलने के बाद फिर ये अरब सागर में मिल जाती हैं। कुछ नदियां हैं जो मध्य उच्च भूमि बताई गई है, वो हमारी ये है मध्य उच्च भूमि बोलते हैं इस क्षेत्र को। और यहीं से वो दो नदियां हैं, यहाँ ये नर्मदा नदी है, अरब सागर में जा मिलती है, और ये ताप्ती नदी है, ये भी अरब सागर में जा मिलती है। और फिर यहाँ पर महानदी है उड़ीसा क्षेत्र में, यहाँ चिल्का झील है, और ये डेल्टा है महानदी का। हाँ, महाराष्ट्र के नासिक से गोदावरी नदी निकलती है, और ये गोदावरी नदी फिर यहाँ पर आकर के बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है और अपना डेल्टे का निर्माण करती है। फिर यहाँ पर कावेरी नदी है, कावेरी नदी से पहले कृष्णा नदी आती है, ये कृष्णा नदी है, यहाँ पर कृष्णा नदी अपना डेल्टा बनाती है, यहाँ पर कावेरी नदी अपना डेल्टा बनाती है। और बहुत ही अच्छे से यहाँ हमारी नदी तंत्र को दर्शाया गया है। 2 से 3 बार इस चित्र को जरूर देखें। यहाँ पर डू यू नो बताया गया है, द सुंदरबन डेल्टा हैज ड्राइव्ड इट्स नेम फ्रॉम दी सुंदरी ट्री। यहाँ पर सुंदरी ये नाम के वृक्ष पाए जाते हैं, इसलिए इस क्षेत्र का नाम सुंदरबन का डेल्टा रखा गया है। विच ग्रो फेल इन मार्शलैंड, और यहाँ दलदली भूमि पाई जाती है जिसमें ये वन पाए जाते हैं। इन वनों की विशेषता है आधे पानी में होते हैं, आधे बाहर होते हैं। फिर सेकंड पॉइंट बताया, इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा। यह विश्व का सबसे बड़ा और सबसे तीव्र गति से बढ़ने वाला डेल्टा है। इट इज आल्सो द होम ऑफ रॉयल बंगाल टाइगर। तो यह बंगाली टाइगर का भी एक निवास स्थान है। द लेंथ ऑफ द गंगा इज मोर देन 2500 किलोमीटर। जो गंगा नदी है इसकी लंबाई 2500 किलोमीटर से भी ज्यादा है। अम्बाला इज द सिचुएटेड ऑन द वाटर डिवाइडेड बिटवीन द इंडस एंड दी गंगा रिवर सिस्टम। और गंगा नदी और सिंधु नदी के बीच में अम्बाला जो है एक हाईलैंड के रूप में द प्लेन्स फ्रॉम अम्बाला टू दी सुंदरबन एक्सटेंड ओवर नियरली 1800 किलोमीटर। अम्बाला जो सुंदरबन का डेल्टा है, अम्बाला उससे 1800 किलोमीटर दूर पड़ता है। बट द फॉल इन इट्स स्लोप इज हार्डली 300 मीटर्स, लेकिन इसकी जो ढाल है वो तीव्र है, लगभग 300 मीटर। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में, देयर इज ए फॉल ऑफ जस्ट 1 मीटर फॉर एवरी 6 किलोमीटर। और इसके ढाल में हर 6 किलोमीटर में गिरावट दर्ज की जाती है। अन्य शब्दों में, प्रत्येक 6 किलोमीटर की दूरी पर ढाल में गिरावट केवल 1 मीटर है। और इसके फलस्वरूप इन नदियों में अनेक बड़े बड़े जल विसर्प बन जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हमारी वीडियो के इस पार्ट में, पहले पार्ट में इतना ही, और सेकंड पार्ट में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और भी यूजफुल वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए न्यू स्टूडेंट जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।